गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गणित भाग 2 में पाठ 8 त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात की संकल्पना। यहाँ पे हमें त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में समझना है। आपको आपकी स्क्रीन पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा त्रिभुज देखिए, इसका नाम है EBF। अब इस EBF में ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा PQ लंब है और AC भी लंब है। PQ लंब और AC लंब है इस त्रिभुज में, जिसके कारण बड़े त्रिभुज के अंदर और भी छोटे त्रिभुज बन गए हैं। यहाँ पे जो भी त्रिभुज बने हैं वो सभी समकोण त्रिभुज बने, जिसके कारण ये सारे त्रिभुज समरूप हो गए हैं। अब समरूप त्रिभुज क्या होता है? जब दो त्रिभुज देखने में समान रूप के होते हैं, उनके जो आकार रहेंगे आपको देखने में समान लगेंगे। छोटे और बड़े त्रिभुज रहेंगे, एक बड़ा त्रिभुज रहेगा, एक छोटा रहेगा, और देखने में बिल्कुल समान रूप के रहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। भुजाएं बराबर नहीं होती, भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं और देखने में बिल्कुल वो समान रूप के होते हैं। उनको हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप त्रिभुज के आधार पर आपको प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको समझाने के लिए। अब इसी त्रिभुज में से हम लोग दो त्रिभुज ले रहे हैं। यहाँ पे जो रेड इंक से त्रिभुज बना हुआ है, बड़ा त्रिभुज EBF है, तो इसमें से हम दो त्रिभुज ले रहे हैं। पहला त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज PBQ। आप अपनी आकृति में देखिए, मैंने नीचे ब्लू इंक से नोट डाउन किया है, उसको आप आकृति में लोकेट करिए। त्रिभुज PQB, ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ACB के। अब इन दोनों त्रिभुज में हम लोग भुजाओं के अनुपात देखेंगे। जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी है ना संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। इस तरह त्रिभुज PQB समरूप त्रिभुज ACB बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले PQB में हम लोग PQ लेंगे, भुजा PQ बटे होगा अनुपात, यानी बटे में हम लोग लेते हैं। अनुपात यानी भाग देना, पहली त्रिभुज की भुजा से दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात यानी भाग देना। PQ अनुपात PQ बटे AC बराबर QB बटे CB बराबर PB बटे AB। इस तरह यहाँ पे देखिए, ऊपर की ओर जो अंश में है वहां पे त्रिभुज PQB की तीनों भुजाएं लिखी गई है, और जो हर में है वहां पे हर में त्रिभुज ACB की तीनों भुजाओं को दिखाया गया है। तो ये रहा हमारे दोनों त्रिभुज के, दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात। अब आगे हम लोग जैसे कि अनुपात है और उसके बगल में दूसरा अनुपात है QB बटे CB। तो ये दोनों अनुपात हम पहले दिखा सकते हैं। आप कोई भी अनुपात दिखा सकते हैं, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा। मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा पहले लिया है, तो पहला और दूसरा अनुपात लिखा है मैंने यहाँ पे PQ बटे AC बराबर, पहला और तीसरा मैंने लिया है, सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड लिया है। पहला है PQ बटे AC, सेकेंड QB बटे CB मैंने नहीं लिया है, मैंने थर्ड लिया है PB बटे AB। आप सेकेंड ले सकते हो, मैंने अगले स्टेप पे सेकेंड वाला लिया है, आप फर्स्ट स्टेप में भी ले सकते हो सेकेंड वाला। इस तरह PQ बटे AC बराबर PB बटे AB, ये दोनों अनुपात मैंने दिखा दिया बराबर के निशान से। अब ये दोनों अनुपात में हमको एकांतरा अनुपात लगाना है।
आप लोग ने एकांतरा अनुपात पर आधारित सवाल भी हल किए होंगे। एकांतरा अनुपात का मतलब होता है एक के अंतर पर, एक को छोड़कर, एक का अंतर यानी एक को छोड़कर। इसलिए PQ बटे AC है, तो यहाँ पे PQ बटे AC को छोड़ दो। जब आप AC को छोड़ दोगे तो उसके बाद की भुजा क्या आती है, सेकेंड जो आपका अनुपात है PB, अंश में है ना, तो वो आएगा इसके नीचे। किसके नीचे? PQ के नीचे। इसलिए PQ बटे हो गया PB बराबर। अब यहाँ पे जो PQ के नीचे बटे में जो हर में AC है, वो राइट हैंड साइड में ऊपर अंश में चला गया, AC बटे नीचे जो बटा हो आपका जो बचा हुआ है सेकेंड अनुपात का AB, वो नीचे हर में वैसे ही रहेगा। इस तरह एकांतरा अनुपात के अनुसार आपका अनुपात हो गया PQ बटे PB बराबर AC बटे AB। अब इसी तरह हमको दो अनुपात और लेना है। अब हम लोग कौन सा अनुपात लेंगे? सेकेंड और थर्ड अनुपात लेंगे। सेकेंड अनुपात है आपका QB बटे CB बराबर PB बटे AB। यहाँ पर भी हम लोग एकांतरा अनुपात लगाएंगे। एकांतरा अनुपात आप लगाओगे तो आपका हो जाएगा QB बटे PB, दूसरे का अंश आ जाएगा हर, QB बटे P बराबर फर्स्ट का जो हर था CB, अब राइट हैंड साइड में वो अंश में जाएगा, CB बटे AB। इस प्रकार हमको दो अनुपात एकांतरा अनुपात के हिसाब से फिर से हमारे अनुपात हमको मिल गए। यहाँ पे जो मैंने दिखाया वो वाला अनुपात, और यहाँ पर जो एकांतरा अनुपात है ये वाला। इन दोनों अनुपातों की, इन तीनों अनुपातों की आवश्यकता हमको आगे पड़ेगी। इनकी आवश्यकता हमको आगे पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने और दो आकृति बनाई है। ये जो दो आकृति है समकोण त्रिभुज बनाया है। अब ये कौन सा त्रिभुज लिया है ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपका PQB है और नीचे आपका ACB त्रिभुज है। तो इसको मैंने किस में से लिया है, ये देखिए यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग में शुरुआत में मैंने आपको त्रिभुज दिखाया था, उसी त्रिभुज में देखिए यहाँ पे PQB और ACB समरूप त्रिभुज मैंने दिखाया था ना आपको। तो वही त्रिभुज यहाँ पे सारे त्रिभुज एक ही त्रिभुज में है, PQB और त्रिभुज ACB। इनको मैंने अलग अलग दो त्रिभुज लेके बनाया है। इसी दो त्रिभुज को, इसी में से इसमें जो दो त्रिभुज है वो यहाँ पे एक में ही है, इनको मैंने नीचे अलग से बनाया है। त्रिभुज वही है, मैंने सिर्फ इनको अलग से बनाया है। ये देखिए पहला त्रिभुज है यहाँ पे, एक मिनट बच्चों मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ फिर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए पहला जो त्रिभुज है यहाँ पे आपका वो है PQB। यहाँ पे PQB कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण Q 90 अंश का है। अब यहाँ पे ये जो कोण B और कोण P है ये न्यून कोण है। तो इस न्यून कोण में से हमको कोण B की जानकारी पहले ले। तो कोण B हमारा हो गया न्यून कोण, उसको हम लोग ले रहे हैं। जैसा कि हम लोग ने पिछली बार प्राकीर्ण प्रश्न संग्रह में चर्चा की थी, इसके बारे में आपको समझाया था, आपको याद होगा। तो कोण B की जो सामने वाली भुजा है वो है PQ, इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया है कोण B की सम्मुख भुजा। अब नीचे जो है भुजा BQ, B से जो लगी हुई है आधार BQ, ये है कोण B की संलग्न भुजा। कोण Q आपका 90 अंश का है, तो कोण Q के जो सम्मुख है BP, ये है इसका कर्ण। इस तरह हमको तीनों जानकारी मिल गया, कोण B की सम्मुख भुजा मिल गई, कोण B की संलग्न भुजा मिल गई और कर्ण भी मिल गया। अब इसी तरह दूसरे त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज देखिए आपका क्या है, दूसरा त्रिभुज है आपका त्रिभुज ACB। अब ACB में भी
हम लोग कोण बी ले रहे हैं, ऊपर भी कोण बी लिया, नीचे भी कोण बी ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोण बी की सम्मुख भुजा है AC, संलग्न भुजा है कोण बी की BC, कर्ण है AB। इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों चीजों को मैंने यहाँ पे दर्शा दिया, दोनों त्रिभुज में हम लोग ने दर्शा दिया है। अब इसके आधार पे हम लोग फिर से अनुपात डिसाइड करेंगे और उस अनुपात को हम लोग, पहले जो अनुपात निकाला है एकांतरा अनुपात, उससे हम लोग तुलना करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है त्रिभुज PQB में, त्रिभुज PQB में, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है आपका त्रिभुज PQB ऊपर वाला। अब इस PQB में मैंने अनुपात लिया है PQ बटे PB। क्या लिया अनुपात? PQ बटे PB। अब यहाँ पे जो PQ है क्या है? PQ है कोण B की सम्मुख भुजा और PB है कर्ण। इसी तरह त्रिभुज ACB में भी ऐसे ही लेना है, त्रिभुज ACB में भी हमको लेना है AC बटे, ये देखिए त्रिभुज है ना आपका, त्रिभुज ACB में हमको लेना है AC बटे AB। क्या लेना है हमको? AC बटे AB। अब देखिए यहाँ पे AC बटे AB मैंने लिया है। अब ये जो AC है ये है कोण B की सम्मुख भुजा और AB है कर्ण, उसको वैसे ही मैंने मेंशन कर दिया है आपके। अब यहाँ पे दो अनुपात हमको मिले, PQB का एक अनुपात है और ACB त्रिभुज का एक अनुपात है। ये जो PQ बटे AB है और AC बटे AB है, ये अनुपात समान है। कहाँ से समान है? पीछे हमने दिखाया है, चलो चेक कर लेते हैं पीछे जाकर। PQ PB AC AB, ये देखिए पहला जो आपका एकांतरा अनुपात था वहां पे देखिए क्या है, PQ बटे PB बराबर AC बटे AB, ये दोनों अनुपात समान है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए PQ बटे PB तथा AC बटे AB ये अनुपात समान, ठीक है। तो ये दोनों अनुपात समान है तो हम इनको लिख सकते हैं PQ बटे PB बराबर AC बटे AB। अब यहाँ पे जो ये PQ और AC है ये क्या है? कोण B की सम्मुख भुजा है, क्योंकि ऊपर देखिए हमने दिखाया है ना, PQ में भी हमने लिखा है कोण B की सम्मुख भुजा, AC के सामने भी हमने लिखा है कोण B की सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर भी दोनों को बराबर, दोनों अनुपातों को बराबर दिखाकर हम लोग लिख सकते हैं कोण B की सम्मुख भुजा बटे PB और AB क्या है? कर्ण है। इसलिए हमने नीचे हर में हमने उसकी जगह पे लिख दिया कर्ण, कोण B की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब ये जो आपको अनुपात मिला है कोण B की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये अनुपात है आपका कोण B का साइन अनुपात। इस अनुपात को क्या हम कहेंगे? साइन अनुपात। किसका साइन अनुपात? कोण B का। अगर कोण चेंज होगा तो उस कोण का नाम लिखोगे। हम लोग अभी कोण B को देख रहे हैं, हम लोग कोण B के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे कोण B का साइन अनुपात। आपको पहले भी मैंने सूत्र बताया था पिछले वाले लेक्चर में, जब मैं आपको प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह करवा रही थी तो वहां पे भी आया था आपका कि साइन बराबर, साइन कोण या साइन, साइन बराबर मैंने सिखाया था सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो वही वाला सूत्र यहाँ पे आ गया। ये जो हम लोग पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं सूत्र प्राप्त करने के लिए, सूत्र यानी वही अनुपात, जो अनुपात आपको मिल रहा है ना, सूत्र साइन का अनुपात, कॉस का अनुपात और टैन का अनुपात, ये भी एक प्रकार का सूत्र ही है। तो उसको प्राप्त करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। आपको एग्जाम में ये पूरी प्रक्रिया नहीं करनी होगी, ये सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए है
आपको एग्जाम में सवाल हल करना होगा, जैसा कि पिछली बार हमने किया है। कोण बी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये रहा कोण बी का साइन अनुपात। संक्षेप में हम लोग साइन को हम लोग लिखते हैं SIN, साइन बी। साइन कोण बी का अनुपात बराबर क्या हो गया, साइन बी। पहला अनुपात हमको मिल गया। अब ऐसे ही हमको कॉस बी का अनुपात चाहिए और टेन बी का अनुपात चाहिए। इसके लिए भी देखिए हम लोग फिर से वही त्रिभुज ले रहे हैं जैसा कि हमने पहले लिया था। त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज ACB में अब इस बार हम लोग ले रहे हैं BQ बटे PB। अब आप बोलोगे टीचर हम लोग कैसे ये आप ले रहे हो, BQ बटे PB हमको कैसे समझेगा कि कहाँ है? तो इसके लिए आसान उपाय बताती हूँ आपको। आपने जो एकांतरा अनुपात किया है उसमें जाते हैं, BQ बटे PB। ये देखिए यहाँ पे आपका एकांतरा अनुपात है BQ बटे PB। तो पहली बार ये लोगे और दूसरी बार राइट हैंड साइड वाला जो है CB बटे AB वो लोगे, तो फिर आपका आ जाएगा। आपको डिसाइड नहीं करना होगा कि कौन सी भुजा है, यहीं से एकांतरा अनुपात इसीलिए हमने किया था ताकि यहाँ पे हम लोग को भुजा का अनुपात आसानी से मिल जाए। यहाँ देखिए त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज ACB में BQ बटे PB। अब यहाँ पे BQ क्या है और है ना PB क्या है। PB तो पता है आपको, यहाँ पे देखिए ऊपर भी हमने किया था। PB कर्ण है, यहाँ पे देखिए PB क्या है, कर्ण है। तो PB के सामने हमने कर्ण लिख दिया। अब ये BQ क्या है वो आपको आकृति से मिलेगा। यहाँ देखिए ये BQ नीचे की भुजा है। BQ क्या है, कोण B की संलग्न भुजा है, इसलिए हम लोग BQ की जगह पे लिखेंगे कोण B की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब इसी तरह BQ बटे PB के बगल में जो अनुपात था राइट हैंड साइड वाला वो दूसरा अनुपात है, वो दूसरा अनुपात है आपका BC बटे AB। अब ये BC बटे AB कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज ACB। यहाँ पे जो BC है आपकी कोण B की संलग्न भुजा है और AB कर्ण है। ये भी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको आकृति में, तो क्लियर हो जाएगा। आप आकृति में देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, वैसे कुछ क्लियर नहीं होगा, आकृति से क्लियर। देखिए यहाँ पे आकृति आपको, यहाँ पे ABC मिला आपको, यहाँ पे BC जो भुजा है वो कोण B की संलग्न भुजा है और AB जो है वो है कर्ण। इस तरह BC बटे AB हम लिख रहे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए हम लोग लिख रहे हैं BC बटे AB बराबर कोण B की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब यहाँ पे जो हमने दो अनुपात दिखाया BC बटे AB वो किसके बराबर है, BQ बटे PB के। ये कहाँ से मिला हमको, ये हमको मिला एकांतरा अनुपात। ये देखिए आपने जो एकांतरा अनुपात देखा था ना, QB बटे PB बराबर CB बटे AB, इसलिए ये दोनों कैसे हो गए, समान हो गए। इस तरह हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, BQ बटे PB बराबर BC बटे AB बराबर कोण B की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब ये जो आपको मिला, ये जो आपको मिला ना कोण B की संलग्न भुजा बटे कर्ण, ये अनुपात है और ये अनुपात क्या है, कोसाइन अनुपात। कोसाइन अनुपात को शॉर्ट में हम लोग कॉस भी बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं ना साइन कॉस टैन ही हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन फुल फॉर्म कोसाइन है, शॉर्ट में उसको हम लोग कॉस बी बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। और बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कोण बी का अनुपात हम ले रहे हैं ना, कोण बी का कोसाइन अनुपात ले रहे हैं, इसके लिए कॉस बी। किसी और कोण का लेंगे तो वहां पे उसका नाम लिखेंगे, वो लेटर लिखेंगे। ये रहा आपका कोण बी का कॉस अनुपात। अब तीसरा लेंगे हम लोग। तीसरा क्या है आपका, टेंजेंट अनुपात यानी टैन अनुपात। साइन हो गया आपका, कॉस हो गया,
अब बचा क्या तीसरा, tan अनुपात। तो tan को टेंजेंट बोलते, फुल फॉर्म टेंजेंट है। उसके लिए देखिए हम लोग ने क्या लिया यहाँ पे, PQ बटे BQ बराबर AC बटे BC। इसके लिए भी हम लोग ऊपर जाते, ऊपर जाएंगे ना, पीछे जो हमने अनुपात देखे थे वहां पे जाएंगे तो आपको क्लियर होगा। PQ BQ, यहाँ पे देखिए ये जो पहला अनुपात हमने लिया था PQ बटे AC है और QB बटे CB है, इसी में से अनुपात हमने निकाला है PQ BQ और AC CB। ये अनुपात हमको यही ऊपर से मिला। यानी जो पहला हमने अनुपात देखा था समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का, उसी में से सारे अनुपात हम लोग देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, PQ बटे BQ बराबर AC बटे BC। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, PQ और AC क्या है और BQ BC क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा है कोण B की सम्मुख भुजा और नीचे कोण B की संलग्न भुजा, लेकिन आप लोग डायग्राम से चेक करिए, ऐसे ही नहीं। जब तक डायग्राम से आप चेक नहीं करोगे तब तक ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं होगा आपका। ज्योमेट्री पूरा, ये पूरा आपके डायग्राम पे ही बेस्ड है, डायग्राम कंपलसरी है देखना। तो देख लेते हैं हम लोग PQ और AC क्या है। ये देखिए PQ, देखिए पहला जो त्रिभुज है आपका PQB, उसमें PQ है आपका कोण B की सम्मुख भुजा, ठीक है। और जो BQ है आपकी, वो है कोण B की संलग्न भुजा। फिर नीचे देखिए जो आपका AC है वो है कोण B की सम्मुख भुजा और जो BC है वो है कोण B की संलग्न भुजा। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि सम्मुख भुजा क्या है और संलग्न भुजा क्या है। अब इसी के आधार पे आपका अनुपात लिखा है, क्या लिखा है, PQ। PQ क्या है, सम्मुख भुजा है ना, तो PQ बटे AC बराबर PQ बटे AC, फिर बराबर क्या दिया है, BQ बटे PQ बटे BQ दिया है, PQ बटे BQ बराबर AC बटे BC। यहाँ देखिए क्या लिखा है, PQ बटे BQ बराबर AC बटे BC बराबर PQ और AC क्या है, कोण B की सम्मुख भुजा बटे BQ BC क्या है, कोण B की संलग्न भुजा। इस तरह हमको अनुपात मिला कोण B की सम्मुख भुजा बटे कोण B की संलग्न भुजा। ये जो ऊपरी अनुपात है ये है आपके कोण B का टेंजेंट अनुपात। टेंजेंट अनुपात को हम लोग शॉर्ट में tan B कहते हैं। tan B, कोण B है इसके लिए B लिया है, tan B अनुपात। इस तरह हमको तीनों अनुपात मिला, हमको साइन का भी अनुपात मिला, कॉस का भी अनुपात मिला, tan का भी अनुपात मिला। ये सारी चर्चा हम लोग ने, इसके आधार पर हम लोग ने पिछली बार सवाल हल किए थे। तो इस बार हम लोग बेसिक चीज कर रहे, उल्टा कर रहे। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह हमने पहले कर लिया और अभी हम लोग स्टार्टिंग से, शुरुआत से समझ रहे इस लेसन का बेसिक। जब अब हमको तीनों अनुपात मिल गया तो अब इन तीनों अनुपात के आधार पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखें। एक उदाहरण आपको समझाने के लिए और मैंने लिया है, सवाल आपका नेक्स्ट सेशन में रहेगा कि इसके आधार पे हम लोग सवाल कैसे हल करेंगे, वो अगली क्लास में होगी। अभी सिर्फ उदाहरण करते हैं हम लोग। अब ये जो अनुपात हम लोग ने निकाला है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कोण B का tan अनुपात कोण B की सम्मुख भुजा बटे कोण B की संलग्न भुजा, ये तीनों अनुपात साइन का, कॉस का और tan का आपको याद करना है। ये पूरी प्रक्रिया आपको याद नहीं करनी है, लेकिन जो तीनों अनुपात लास्ट में मैंने लिया है ना, वो आपको सिर्फ याद करना है।
यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। त्रिभुज है आपका त्रिभुज ABC। अब इस त्रिभुज में कोण B का माप दिया है 90 अंश। 90 अंश के चिन्ह से इसको दर्शाया गया है। इसके आधार पर जब 90 अंश का कोण हो गया तो ये त्रिभुज आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब जब कोण B आपका 90 अंश का है तो बचे हुए जो दो कोण है इस त्रिभुज में, कोण A और कोण C, ये दोनों हो गए न्यून कोण। न्यून कोण यानी 90 अंश से इनका माप कम होता है, उनको न्यून कोण बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कोण C लिया है। पहले क्या लिया है, कोण C। कोण C को देखो यहाँ पे मैंने थीटा दर्शाया। कोण C को मैंने थीटा दर्शाया। जो न्यून कोण होते हैं आपके समकोण में, जो न्यून कोण रहते हैं उनको हम लोग थीटा, अल्फा, बीटा आदि ग्रीक अक्षर से दर्शा सकते हैं। ये आपको पता है, पहले से ही पता है। हम लोग नोटेशन देते हैं ना, थीटा, अल्फा, बीटा, ऐसे ग्रीक अक्षर से हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोण C को थीटा साइन से दर्शाया है। अब मुझे कोण C के तीनों अनुपात चाहिए। कोण C के तीनों अनुपात यानी साइन C, कॉस C और टेन C के अनुपात चाहिए। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के अनुपात में चाहिए। आप बोलोगे यहाँ पे आपने साइन थीटा कॉस थीटा क्यों लिखा है, टेन थीटा? क्योंकि साइन C यानी हम लोग कोण C का अनुपात ले रहे, तो कोण C को दर्शाया किस लेटर से है, किस साइन से, थीटा से, इसलिए मैंने साइन थीटा लिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अल्फा रहता थीटा की जगह पे तो मैं साइन अल्फा लेती, अगर बीटा रहता तो मैं साइन बीटा लेती। तो यहाँ पे थीटा है, इस कारण मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा लिया। अब ये तीनों अनुपात हम लोग दर्शाएंगे, जैसा कि हमने पिछले PDF की जो है ना पेज नंबर थे उसमें हमने देखा। उस सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करना है, उस अनुपात को यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिया है, साइन C बराबर साइन थीटा, क्योंकि C की जगह पे क्या है आपका थीटा साइन है, इसके लिए थीटा लिया है। साइन C बराबर साइन थीटा बराबर, अब साइन का सूत्र क्या है आपका, रुक जाइए आपको मैं पीछे के पेज दिखाती हूँ। साइन का सूत्र ये देखिए, ये ना आपका ऊपरी अनुपात कोण B का साइन अनुपात है ना। तो साइन अनुपात क्या होता है, जो भी कोण रहेगा कोण की सम्मुख भुजा, तो वहां पे आपका कोण क्या है, थीटा, तो थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये आपका साइन अनुपात का सूत्र है। तो ये लगाएंगे सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये देखिए बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे इस आकृति में थीटा की सम्मुख भुजा आपको नजर आ रही है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, लिखा भी है AB है, थीटा की सम्मुख भुजा है AB और कर्ण है यहाँ पे AC। कोण B आपका 90 अंश है, उसकी सम्मुख भुजा कर्ण होती है जो कि है AC। इस तरह साइन का अनुपात हो गया AB बटे AC। इस तरह के सवाल आपको आएंगे जैसा कि अभी यहाँ पे दिखाया, इस तरह के, और कुछ वैल्यू वगैरह भी दिए होंगे, कुछ मान रहेंगे 3 4 5 दिए, तो वो भी आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपको ये सवाल हल करना होगा, वो अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। अब अगला अनुपात है आपका कॉस का अनुपात। तो कॉस का अनुपात भी हम लोग पीछे सूत्र देख लेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने रेड इंक से लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है कॉस का अनुपात है आपका कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। क्या होगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। कॉस C बराबर कॉस थीटा बराबर
थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब थीटा की संलग्न भुजा देखिए क्या, यहाँ पे देखिए लिखा है थीटा की संलग्न भुजा है BC, कर्ण है AC, इसलिए ये अनुपात अपना हो जाएगा BC बटे AC। अब तीसरा tan C का भी सूत्र देख लीजिए आप लोग पीछे जाके, यहाँ देखिए tan का अनुपात है आपका कोण B की सम्मुख भुजा, यहाँ पे आपका थीटा आएगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब इसको यहाँ पे लिख दिया tan C बराबर tan थीटा बराबर थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की संलग्न भुजा। आकृति से आप देख लीजिए संलग्न भुजा क्या है और सम्मुख भुजा क्या है। थीटा की संलग्न भुजा है BC और सम्मुख भुजा है AB, इसलिए आपका अनुपात हो गया AB बटे BC। अब पूरा ये कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पे इस आकृति में भी हम लोग ने, इस आकृति में देखिए हम लोग ने पूरा थीटा के तीनों अनुपात, साइन अनुपात, कॉस अनुपात और टैन अनुपात हम लोग ने देख लिया। जब कभी भी आपको सवाल आएगा तो इस पर आधारित आएगा, आपको कुछ नंबर्स दे दिए रहेंगे, कर्ण का कुछ मान दिया रहेगा, संलग्न भुजा का मान रहेगा, सम्मुख भुजा का रहेगा, और उसके आधार पे आपको पूछा जाएगा साइन का अनुपात, टैन का अनुपात और कॉस का अनुपात। तब आप ये सूत्र लगा के उसमें जो भी मान दिया रहेगा वो मान वहां पर लिखकर प्रॉपर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में आएंगे। पिछली बार हम लोग ने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में भी किया था इसको। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग को किसी अनुपात में अगर डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हो। आपको लेकिन ये याद ही रखना है, ये अनुपात, ये आकृति और ये अनुपात आपको याद रखना है। आपको समझना क्या है, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण, ये ध्यान रखना कि जो कोण दिया है उस कोण के जो सामने भुजा रहेगी वो सम्मुख भुजा रहेगी, सम्मुख भुजा और कर्ण को छोड़कर जो तीसरी भुजा बचेगी वो संलग्न भुजा होगी। ये सिर्फ ध्यान रखना है। फिर आपका अनुपात आप याद रखे रहोगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही था। बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं, आपको किसी भी अनुपात में, किसी भी आकृति में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाद में ये रहेगा, ये आपकी किताब में भी है, मैंने आपकी किताब से ही लिया है। आपकी किताब में भी ऐसे ही समझाया गया है और ये सारे अनुपात आपकी किताब में भी है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। और बाद में भी ये रिकॉर्डिंग रहेगी, आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की भी आवश्यकता नहीं है। हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर मुझे सेकंड वाला सवाल समझा दीजिए। हाँ रुको, सवाल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ अनुपात है अपना। सॉरी मिस। हाँ मैं बताती हूँ, चाहिए। ये देखो यहाँ पे सेकंड जो आपका दिया है रेडिंग से, त्रिभुज PQB और ACB, इसमें हम लोग ने एकांतरा अनुपात देखा था हम लोग ने। देखो यहाँ तो उसमें है ना BQ बटे PB, ये पहला अनुपात है आपका, और दूसरा अनुपात जो है आपका BC बटे AB है। दिखाती हूँ मैं आपको।
ये देखिए, यहाँ पे जो हम लोग ने अनुपात लिया था QB बटे CB बराबर PB बटे AB, यहाँ पे जब हमने एकांतरा अनुपात लगाया तब अपने को अनुपात मिला QB बटे PB बराबर CB बटे AB। तो यहाँ पे फर्स्ट त्रिभुज जो आपका दिख रहा है PQB, तो PQB में पहला अनुपात हम लोग लेंगे QB बटे PB। तो यहाँ पे जो QB है वो आपका क्या है, देखिए ध्यान से, QB आपकी संलग्न भुजा है और जो PB है आपकी, PB आपका कर्ण है। इस तरह हो गया संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब जो दूसरा अनुपात है CB बटे AB, ये है आपका दूसरे त्रिभुज में, नीचे वाला त्रिभुज में देखिए, नीचे जो त्रिभुज है ACB, इसमें CB जो है ये संलग्न भुजा है और जो AB है वो है कर्ण। इस तरह ये अनुपात भी हो गया संलग्न भुजा बटे कर्ण, जिसको यहाँ पे देखिए दर्शाया गया है सेकेंड वाले में BQ बटे PB बराबर कोण B की संलग्न भुजा बटे कर्ण। दूसरा अनुपात BC बटे AB बराबर कोण B की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब पीछे जो हमने बराबर दिखाया है BQ बटे PB अनुपात और BC बटे AB अनुपात बराबर है, जिसके कारण यहाँ पे नीचे के स्टेप में लिख दिया हमने BQ बटे PB बराबर BC बटे AB बराबर कोण B की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ये अनुपात है आपके cos B का। ये अनुपात किसका है, cos B का अनुपात। तो जब कभी भी आपको अनुपात लिखना होगा cos का, तब आप लिखोगे दिए गए कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ये रखोगे ध्यान, कोण B चेंज भी हो सकता है, कोण CB, इसके लिए मैं बोल रही हूँ आप अनुपात कैसे ध्यान रखोगे, cos का cos बराबर दिए गए कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। हाँ सर, हाँ हाँ ठीक है। ओके बच्चों, तो आज हम लोग ने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ा। त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोग ने साइन अनुपात, कॉस अनुपात और टैन अनुपात कंप्लीट किया है। अगली कक्षा में हम आगे के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।